जी की कथा में श्रवण करके जो जो बातें आपने बढ़िया लगी है वे सब बातें ना आप लोग शेयर कर जाओ। शेयर करना को मतलब ये नहीं है कि खाली सोशल मीडिया में बैठा रहे और भेजता रहे हो एक दूसरा ने, नहीं, जट्टे भी बैठो बड़े बैठ करके और 2 जना ने 5 जना ने 10 जना ने बातें बताओ कि आज मैं भागवत जी की कथा सुनने गया महाराज जी आ बात बताया बहुत बढ़िया लगी माने थे भी वो काम थाके जीवन में कर जो आपने फायदो शेयर करो भगवान की बातें। भी मैं एक ऑप्शन और आवे भी को नाम है टीवी। यदि कोई घनिष्ठता ज्यादा हो जाए ना जन कहवे कि भी फलाना व्यक्ति ने टेक कर दियो जन काई भाई कि वो आदमी आपा की पोस्ट ने पहली लाइक करे। भगवान भी यह नहीं करे कि जब आप भगवान के सब पोस्टर ने अपन लाइक करता रहेवा सब जना ने पसंद करता रहेवा तो भगवान भी सबसे पहली कृपा आपने ऊपर भेजे भी बाद कमाई ने दूसरा के ऊपर भेजे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वास्ते आपने भागवत जी की कथा श्रवण करके ये बात ने अवश्य अपने जीवन में उतारनी है कि आपा सब जना ने लाइक कर सिया और आपा कोई के ऊपर भी कमेंट कर सिया तो अच्छी कर सिया, यानी निंदा मत करो कोई की निंदा नहीं करनी आपने। क्या ना के जना बात करे बोले सुबह सुबह निंदा नहीं करनी, मैं क्यों सुबह नहीं शाम का भी नहीं करनी, दोपहर में भी नहीं करनी। कोई लोगों को स्वभाव हो जाए निंदा करना को भी हर आदमी की निंदा कर बोले वो ये है वो ये है वो ये है, नहीं निंदा नहीं करनी चीज है। जो अच्छा गुण है भी बढ़ाई करो। यदि कुछ देश है वो समाज ने तो भी समाज ने आप प्रोत्साहन दो, आप कॉन्फिडेंस दो। मैं भी आपके सामने जो बैठे हूँ कथा केवल के वास्ते पेड़ पौध यदि कोई व्यक्ति मेरा मन तोड़ दे तो ना तो मैं तो कथा के बात नहीं मैंने आगे बढ़ाना का मायने जो समाज को प्रयास हुए है कि भाई मैंने प्रोत्साहन दियो महाराज ने तो बहुत बढ़िया बोलो हैं मैं क्यों अब नहीं बोलियो तो अब बोल सी परंतु एक तारीफ करी अब आ रहे थोड़ी सी बढ़ाई करिए बाद में और जोर को बोलो जरा और बढ़ाई मिल सी और जोर को बोलो जरा और बढ़ाई मिल सी है कॉन्फिडेंस बढ़िया गयो। आज ठाकुर जी की कृपा है आपके सामने मारवाड़ी भाषा में यह 28वीं भागवत जी की कथा चल रही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यदि प्रोत्साहन नहीं मिलता ना तो फिर बाद के महीने में हमारे घर बैठ गए तो दूसरा काम करते हैं। तो यह सब प्रोत्साहन की बात है। अपन यदि कुछ देनु है तो आप प्रोत्साहन दो। और इस प्रकार से आप काल कथा के मायने श्रवण करिया कि भगवान वस्त्र हरण की लीला करी। वस्त्र के वास्तव के मायने जो है कि आपके रस रूप गंध शब्द और स्पर्श के जो इंद्रिया का जो कर्तव्य है मैंने आप छोड़ करके आपका चारों अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का जो अंतःकरण जो है मैं कार्य ने छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये आत्मा जो है ना अपवित्र आत्मा जो है यह परमात्मा से मिला दे। आत्मा और परमात्मा को मिलन जो है ना वो ही महारास है। एक दिन तो रास करने आप सभी परमात्मा के धाम जासिया परंतु वो रास हो सके भी वास्ते भगवान वस्त्र हरण की लीला बताई है कि आप यदि मेरे से मिलने चाहो ना तो फिर आपने कहीं करनी पड़ी। बोले शरद पूर्णिमा चाहिए रास लीला का हुई थी शरद पूर्णिमा की रात चाहिए। पूर्णिमा का मतलब है कि रात भी हुए ना तो अभी रोशनी आनी चीज आपा के जीवन के मायने अंधकार नहीं होना चाहिए प्रकाश होना चाहिए उजाला होना चाहिए। रात्रि काल को मतलब ही अंधेरो है परंतु पूर्णिमा की रात को मतलब हुई क्यों चारण रात में भी रोशनी है अंधकार में प्रकाश। आप में ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होवे और जहां पे आपके जीवन में अंधकार हो वहां पे आप में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाए जो अंधकार को मिटा करके और प्रकाशमान बना दे। भगवान यदि प्रकाश में ही रास लीला करनी चाहा तो फिर दिन में ही कर देता परंतु नहीं। दिन की जो रोशनी है वह गर्मी है परंतु रात्रि काल के मायने शीतलता है। आपके मायने ज्ञान रूपी प्रकाश तो होना चाहिए परंतु भी प्रकाश के मायने भी शीतलता होनी चाहिए। ज्ञान तो रावण का करना भी बहुत हो परंतु भी मायने शीतलता तो नहीं भी मायने अहंकार हो। परमात्मा से यदि मिलना है तो अपन है पूर्णिमा की रात ही चाहिए। पूर्णिमा
चाहिए, कोई प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। ये 14 प्रकार की चीजा को अपन त्याग कर देवा तो जड़े तो 14 के बाद में पूर्णम आवेगा। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 4 अंतःकरण। 5 ज्ञानेंद्रिया जगह से ज्ञान प्राप्त हुए, 5 कर्मेंद्रिया जगह से आप कर्म करा और 4 अंतःकरण। ये 14 चीजा ने आप त्याग करके छोड़ करके ये वस्त्र को त्याग कर दो और फिर बाद के मायने आप पवित्र आत्मा बिना कोई दाग लागे हुई आत्मा आप परमात्मा से जब मिले तो फिर बाद के मायने आप परमात्मा से मिलन हुए और रात्रि शरद पूर्णिमा की रात बीत जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मा यदि संसार में छोड़ करके और भगवान के धाम जाने चाहे तो इन एक साधन चाहिए और इस साधन को नाम है शरीर। अपन जो अपने शरीर के ऊपर अहंकार करा वास्तव के मायने ये आत्मा ने इस शरीर से कोई मतलब ही नहीं। आत्मा तो इस शरीर के मायने रेवे है खाली। आत्मा सिर्फ रेवे है, कुछ कर कौन सके, सिर्फ आशीर्वाद और श्राप दे सके। आत्मा ने शरीर से कितो मतलब है, सिर्फ इतो ही मतलब है जितो आपा अटो देश जमा हावड़ा जोधपुर में बैठ करके और अपन भी ट्रेन से मतलब है कितो मतलब है जितनी देर आपा यात्रा कराना इतो ही मतलब है। एक आत्मा ने इस शरीर से इतो ही मतलब है जितनी देर आत्मा इस शरीर के मायने है और शरीर ने छोड़ दियो बिक बाद में या आत्मा इस शरीर का वापिस देख कोई मतलब नहीं है। या आत्मा इस शरीर ने क्यों धारण करे, आत्मा शरीर ने क्यों वास्ते धारण करे, बोले कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जो जड़ आकाश से गिरे है धरती के ऊपर को नदियां के माध्यम से समुद्र में चले जाते बयान ही और समुद्र से वाष्प बन करके आकाश में चले जाते। जड़ आयो कटू हो आकाश से और गयो कटे आकाश में बयान ही आत्मा है परमात्मा से अलग होकर के संसार में आई है और पुनः परमात्मा की तरफ ही जानो चाहता है। ये आत्मा को मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की तरफ जानो, परंतु सब आत्मा परमात्मा की तरफ जा नहीं सकते। या आत्मा शरीर धारण करे, अनेक शरीर धारण करे, जगह ने आपा बोला 84 लाख जूनी 84 लाख जूनी के मायने कोई पुण्य इकट्ठा हुए जड़ जाकर के और मनुष्य को शरीर मिले और ये मनुष्य को शरीर प्राप्त करना का कारण एक ही है कि वो मनुष्य को शरीर ही ज्ञान को है जो कि आत्मा ने परमात्मा तक पहुंचा सके। परंतु अपन जब भी घाट ट्रेन से जावा ना हावड़ा जोधपुर से तो फिर बा अपन ठेठ अपने गांव तक कौन पहुंचावे। अपन कोई एक स्टेशन पर उतरना पड़े बट दूसरो साधन लेना पड़े फिर तीसरो लेना पड़े जड़ जा रावणो गांव आवे। बयान ही आत्मा एक शरीर ने छोड़ करके फिर बाद में अगर कोई नहीं पहुंच पावे तो फिर दूसरो शरीर लेवे फिर तीसरो शरीर लेवे चौथो लेवे। ये आत्मा ने शरीर से कोई मतलब को नहीं, बस खाली इतनी देर मतलब है जितनी देर तक यह आत्मा इस शरीर के मायने है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। या आत्मा अनेक अनेक शरीर लेती फिर बाद के मायने यमराज जी की पट पहुंचे। यमराज जी निर्धारण करे कि कई प्रकार का जीवन में पाप कर्म करेड़ा कई पुण्य कर्म करेड़ा भी के हिसाब से ही ये आत्मा ने दंडित करे और अनेक प्रकार का दंडित करना के बाद के मायने अनेक जन्म लेवड़ा पड़े और अनेक जन्म लेवड़ा पड़े वे जन्मा ने भूलिया करे 84 लाख नरक। नरका की संख्या कितनी है 84 लाख और जूनी कितनी है 84 लाख, यानी जितनी जूनी है बीता ही नरक है। या समझ लो कि 84 लाख जूनी जो है ना वे 84 लाख नरक है। यमराज जी भी समय के मायने भी आत्मा के साथ के मायने इस प्रकार से पेश आवे जिहां एक पिता अपने पुत्र के साथ के मायने और बट से निर्धारण करे कि यह आत्मा पवित्र है या अपवित्र है। यदि ये आत्मा के मायने पवित्रता है, यदि आत्मा के मायने पवित्रता है तो फिर आत्मा ने यमराज जी परमात्मा ने
सौंप देवे और अपवित्रता है तो पुनः संसार में भेजे कोई न कोई जन्म लेकर। ये वास्ते काल आप एक भजन की लाइन गाई थी, सोने सोने ये सोने सोने के मारी काया लाडली बात मारी गावे लगाई मतेरा तू संग गई जाई मतेरा बात मारी गावे लगाई मतेरा तू संग गई जाई
भूसंग को धारण कर लिया है। श्री यमराज जी महाराज भी समय के मायने भी पापी प्राणी न आया हुआ देख करके बड़ा भयंकर हुए। वो पापी प्राणी यमराज जी ने देख करके और थर थर कंपन लाग गए। आप लोगों ने पता है कि यमराज जी किया क्या है? नारायण यमराज जी किया क्या है पता है? नहीं ऐसा को नहीं पता। क्यों? क्योंकि जगह देखे हमें बताया को नहीं। जो यमराज ने देखे हमें बताया को नहीं। घर में मैं फोटो रखा को नहीं। टीवी में कड़ी कड़ी दिखावा जो बहुत बड़ा भयंकर दिखावे, क्या दिखावे, काला दिखावे, बहुत बड़ा सा भैंसा पर बैठे दिखाता। इयान का यमराज जी है कहीं? इयान का यमराज जी को नहीं। यमराज जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बोले कितना सुंदर है? बोले यमराज जी बितना सुंदर है जितना सुंदर श्याम सुंदर है। कौन है? श्याम सुंदर। आपा का भगवान जितना सुंदर है बितना ही यमराज जी सुंदर है। क्यों? क्योंकि जो यमराज जी है ना वे ही धर्मराज जी है, और जो धर्मराज जी है ना वे ही श्याम सुंदर है। भगवान नारायण ही एक रूप के मायने यमराज है, और यह बात भगवान गीता जी के मायने कहवे दंड देने वालों में यमराज में ही है। भगवान नारायण ही एक रूप के मायने विराजमान है, यमराज के रूप के मायने। परंतु भाई अपन इतना भयंकर क्यों बताया गया यमराज जी? बोले की वास्ते बताया गया कि जका बच्चा के होमवर्क कंप्लीट नहीं हुए, बे बच्चा ने बेंगे टीचर के तो ही शानदार मेकअप करियो रेवे ना, बे बच्चा ने भी मेकअप मतलब कोनी, टीचर मतलब कोनी, बा हाथ में छड़ी लियो ना वे टीचर साक्षात यमराज के रूप में ही लागे कि मारे तो होमवर्क कंप्लीट कोनी, अब छड़ी की ठोकी की थप्पड़ की ठोकी ठानी। पहले के टाइम के मायने ठोकना की परंपरा है। पहले वाला मास्टर लोग खूब मजा लिया करता था, मैं भी घनी मार खाई। आजकल टाबर यूं वंचित रह जाए, परंतु थोड़ी घनी मार कुटाई तो होनी जरूरी है। थोड़ी घनी मार कुटाई होनी जरूरी है। टाबरन 2-4 थप्पड़ नहीं लगावे नहीं महीना भर के मायने जड़ती मामलो सेठ बन बैठे। लगा तो थे देव बनता है, परंतु भाई बात क्या है कि दंड देना जरूरी है। अगर आप अपने थप्पड़ भी नहीं मारना तो दंड अंकुश को देना चाहिए। अंकुश रेणु चाहिए। आज माता पिता की डांट से, फटकार से, गुरुजना की मार से, फटकार से आप आज तक ऐसा संस्कार रंगमाई दियो ना। पिताजी को एक डर तो रेणु चीज है, माँ कम से कम इतनी बात तो के देवे ना कि तू बदमाशी करे तो है श्याम का थारा पापा आई जन्म बहन क्यों, कम से कम इतो डर तो रेणु चाहिए टाबर डर। नहीं तो फिर वो मायदान की नहीं समझे, और टाबर पड़ा में की नहीं समझे जो जवान या बाद में तो समझना का ही नहीं। ये वास्ते थोड़ा डर तो रेणु चाहिए। कड़ी गलती कर दे डांट भी दो, फटकार भी दो, या एक दो दे भी दो, कोई फर्क नहीं पड़े। परंतु आज जब मटकी बढ़ गई है ना, भी मटकी के मायने यदि वो कुमार जो है भी नीचे हाथ लगा ऊपर थपकी नहीं ठोकी नहीं जड़ तक है तो वो मटकी बढ़िया कौन बने, पर ठंडो पानी नहीं दे सकते। खेत के मायने जड़ते हड़ नहीं चलाए जाए ना, बे टाइम ते वो खेत जो है ना वो अनाज ज्ञान पैदा कर सके। ये वास्ते अनाज यदि आपने प्राप्त करनो है तो हड़ चलाना की पीड़ा भी खेत ने भुगतनी पड़ी, और वो खेत जब हड़ चलाना की पीड़ा से मना कर दे कि नहीं मेरे को ये तकलीफ नहीं झेलनी है, तो फिर वह जमीन जो है ना वह बंजर भूमि हो जाए, वह उपजाऊ फसला ज्ञान दे आपने। ये वास्ते मूर्ति बनावे लाड़ो जड़ते भी मूर्ति के ऊपर छेड़ी हथौड़ा से नहीं वार करी, बे टाइम नहीं बाकी मूर्ति भी चीज को दर्द नहीं सहन करी, तो फिर बाद के मायने में पूजनीय स्थान के ऊपर रह करके किया की पूजा हुई। ये सब प्रकार का एग्जाम तो भाई देना ही पड़ी जीवन के मायने। तपो, परिश्रम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और ये सब परिश्रम करता 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 एक दिन आप भी पूजनीय हो जाओ। यमराज जी भी समय के मायने बड़ा सुंदर रहे, परंतु भी समय के मायने पापी प्राणी जो आपका पाप कर्माने याद करतो करतो यमराज जी ने देखे, और देख करके बड़ो भयभीत हुए, कंपायमान हो जावे, और यमराज जी भी ने दंड जब सुनावे भी टाइम के मायने वो रोए भी कहता है। परंतु जो
पुण्यात्मा लोग इस संसार के मायने अनेक अनेक प्रकार का पुण्य कर्म करेड़ा है, मगर जीवन में कोई प्रकार का दाग नहीं है, एकदम साफ सुथरा। जिया एक धोबी काम करे ना बिया ने यमराज जी करे। धोबी अपने घर के मायने आवे, आकर के कपड़ा लेकर के जावे, और जब आपा का कपड़ा मिला नहीं हुए वे कपड़ा ने धोबी दे करके वे कि आज तो लागे बाबू गलती से दे दिया, साधारण पानी से धो करके और फिर बाद में बढ़िया सी आयरन करके और ला करके दे दे कि लीजिए सर। बिया ने यमराज जी करे कि आज जो आत्मा मेरे कन आई है एक महीने दाग की ताक लागे उड़ा है, इमे दाग की ताक लागे उड़ा है, जब दाग थोड़ा सारा लागे उड़ा रे वाली जब बाद में कड़ी सोट की ठोके कड़ी बढ़िया पेट्रोल में डाले कड़ी भी डिटर्जेंट में कड़ी गर्म पानी में कांटा कितना प्रोसेस करना पड़े, बिना बोले नरका की यात्रा बे नरका की यातना भुगतनी पड़े, और नरका की यातना भुगतना के बाद में यमराज जी देखे कि अब यह आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र हो चुकी है, एकदम साफ सुथरी होगी, तो अब एक काम करो, ये आत्मा ने परमात्मा को भेज दे। ये आत्मा को एक ही उद्देश्य है कि मैं परमात्मा के करने जाणू है, भी नदी को एक ही उद्देश्य रेवे कि मैं समुद्र की तरफ जाणू है, परंतु प्रत्येक नदी जो है वह समुद्र में मिल खोल सके। क्यों कौन मिल सके? क्योंकि भी जड़ को वे गति खोल रेवे। यदि आप मनुष्य शरीर धारण करे और आपा के शरीर के द्वारा पुण्य को वे गति करेवे तो यह आत्मा एक मनुष्य शरीर के मायने ही जाकर के परमात्मा से मिल लेवेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। या आत्मा और परमात्मा को मिलन जो है यही महारास है। भगवान भी समय के मायने में वरदान दिया कि हाँ चिंता मत करो, आप जो कात्यायनी माता को व्रत करया हो मैं एक दिन यो फलीभूत करूं, मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि काल के मायने आप लोगों को इंतजार करूं, मैं आसु महारास करने के वास्ते। और आज शरद पूर्णिमा आई है, भगवान बंसरी बजाई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान बांसुरी बजाई, सब गोपियां जो आपके घर के मायने अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगी, वे सारी की सारी गोपियां आपकी शुद्ध बुद्ध भूल गई, सिर्फ सुनिया जा रही है, सुनिया जा रही है, सुनिया जा रही है। यह लगे कि गोपियां का जो शरीर है ना, इस शरीर में से एक शरीर और निकल रहे हैं, वे की आत्मा, वे आत्मा के द्वारा दौड़ी जा रही है परमात्मा की तरफ। घर के मायने घना ही प्रकार का काम करेंगे, कोई तो कपड़ा पहनेंगे, आधा अधूरा पहनिया और दौड़ी है। कोई आपका पति देवता ने भोजन करवाएंगे, भोजन कराते कराते आधो अधूरो भोजन करवा करके दौड़ी। कोई पति देवता ने भोजन कराता कराता चीनी देनी ही और नमक और डब्बो देकर के आई। और कोई तो श्रृंगार करेगी, आधो श्रृंगार जिया तिया हुयो आगी। और कोई तो गोपी यान की जो आपका वस्त्र पहनना हुआ, परंतु आपका पतिदेव का वस्त्र पहन करके आएगी। कोई गोपी यान की जो बाहर के मायने फूल तोड़े ही ना,
बाग में गई हुई आपका काम है छोड़ करके आए। कोई गाय माता ने दुई तो वह गाय दूधी छोड़ रहा है। कोई चूल्हा के ऊपर दूध उछले हो परंतु भी दूध ने छोड़ करके भी आए। जसोदा मैया और गोपी के माई ने थोड़ा फर्क बताया। काल की कथा में आपा श्रवण करया जसोदा मैया दूध के वास्ते भागी, परंतु आज आ गोपी जो है ना क्या भगवान के साथ के माई ने रास लीला करने जा रही है। दूध उफड़ता हुआ छोड़ करके और बात आई है। क्यों आई है सब गोपियां दौड़ करके? क्योंकि कानों बंसी बजाई है। धीरे धीरे कौन बजाई? जोर से बजाई है। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला गोपाल लाला, नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ बंसी लाला, ओ बंसी लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ही भागवत कथा के मायने रिछड़ा से जो अभी कुछ महीना पहले राम कथा हुई थी रिछड़ा के मायने, और भी राम कथा के मायने मुख्य रूप से जो भूमिका निभाया श्री कविता जी, वे आपके माता जी और आपकी चाची जी के साथ के मायने पधारिया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत खुशी हुई कि महाराज जी कथा कर रहे हैं, तो चलो आप कथा